दोस्तों नमस्कार। कौशल एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल की 9वीं क्लास लेने जा रहे हैं। पहले हमने 8 क्लास में सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसका पेपर कोड 131 ए कंप्लीट कर दिया है। अब आज हम 9वीं क्लास से सीईटी जिसका पेपर कोड 131 बी है उसकी क्लास लेने जा रहे हैं। तो आज का पहला सवाल, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ए 1852, बी 1899, सी 1766, डी 1856। अवध का जो विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ वो हुआ था 1856 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और ये हुआ था, गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। अवध के जो शासक थे उस समय वो थे वाजिद अली शाह। इन पर कुशासन का आरोप था और कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था 1856 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एकमत सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है। एक तरफ व्यक्ति और एक तरफ उनको रखे गए जेल से संबंधित है। ए विजय सिंह पथिक, टोडगढ़ जेल सही है। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में रखा गया था। बी अर्जुन लाल सेठी, बेलूर जेल, ये भी सही है। अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल में रखा गया था। सी केसी सिंह बारट, हाजीबाग जेल, ये भी सही है। केसी सिंह बारट को हाजीबाग जेल में रखा गया था। डी जोरावर सिंह बरेली जेल, ये गलत है। जोरावर सिंह है वो अपने जीवन काल में कभी नहीं पकड़े गए थे, तो उनको किसी भी जेल में नहीं रखा गया था। ये जो बरेली जेल है यहाँ प्रताप सिंह बारट को रखा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह बारट को रखा गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान महिला परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान महिला परिषद की जो स्थापना है वो उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई? प्रश्न में भी काफी पॉइंट है, उन पर ध्यान दें पहले कि राजस्थान महिला परिषद है, इसकी स्थापना उदयपुर में हुई। एक तो ये ध्यान रखें आप, क्या पता आपकी बार ये प्रश्न भी पूछ लें। दूसरा, कब हुई? तो 1947 में हुई, ये सन भी पूछ सकते हैं। अब किसने की ये हम देखते हैं। ए अरुणा रॉय, बी इंदुमती गोयनका, सी दुर्गावती देवी, डी शांता त्रिवेदी सॉरी। तो ये शांता त्रिवेदी है, इन्होंने की थी राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में। और ये शांता त्रिवेदी है, ये मेवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित महिला थी, ये ध्यान रखें, शांता त्रिवेदी। अगला प्रश्न, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। जमनालाल बजाज ये जयपुर से संबंधित थे, तो इन्होंने जयपुर प्रजा मंडल, मेवाड़ प्रजा मंडल, सीकर प्रजा मंडल या मारवाड़ प्रजा मंडल, तो जाहिर सी बात है जमनालाल बजाज जयपुर के होंगे, तो इन्होंने जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। जो जयपुर प्रजा मंडल की जो स्थापना है वो सबसे पहले 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की थी। कपूरचंद पाटनी ने की थी, पाटनी। तो उस समय वहां का जो शासन था उन्होंने ये जयपुर प्रजा मंडल को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसके बाद 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना जो है वो 1938 में की गई थी और ये की गई थी माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। और मारवाड़ प्रजा मंडल है, इसकी स्थापना है ये 1934 में की गई थी और भंवरलाल साहब, अभयमल जैन और अश्लेश्वर प्रसाद इनके संगठन करता थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। देशी रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस ने कब से समर्थन देना प्रारंभ किया, ये प्रश्न पूछ रहा है। वो कौन सा अधिवेशन था? तो ए नागपुर, बी हरिपुरा, सी अमृतसर, डी लखनऊ। तो कांग्रेस ने देशी रियासतों को समर्थन देना शुरू किया स्वतंत्रता आंदोलन में हरिपुरा अधिवेशन से। और ये जो हरिपुरा अधिवेशन है 1938 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये ध्यान रखें आप, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये जो नागपुर अधिवेशन है ये 1920 में हुआ था।
1920 में। और इसकी जो अध्यक्षता है वो लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय, लाजपत राय। अगला अमृतसर है, ये 1919 में हुआ था अधिवेशन, 1919 में। इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने की थी, नेहरू। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये कलकत्ता से दिल्ली लाई जा रही थी राजधानी, उसमें वायसराय पूछ रहा है। ए लॉर्ड रिपिन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हॉर्डिंग, डी लॉर्ड डफरिन। तो उस समय वायसराय थे वो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। और ये कब स्थानांतरित की गई, ये डेट काफी बार पूछी जाती है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई, ये इंपॉर्टेंट डेट है, तो ये डेट याद रखें आप, 12 दिसंबर 1911। अगला प्रश्न, खेड़ा किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ? ये गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और वासुदेव बलवंत फड़के, सी गांधी जी और विजय सिंह पटेल, डी सीताराम दास और विजय सिंह पटेल। तो इसका जो आंसर होगा वो ए गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हों के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था। और ये खेड़ा किसान आंदोलन है वो 1918 में हुआ था। आंदोलन होने का कारण था कि उस समय खेड़ा में अल्प वर्षा के कारण फसल खराब हो गई, जिसके कारण किसान अपनी जो फसल है उस पर कर देने में असमर्थ थे। तो उसमें छूट पाने के लिए आंदोलन किया गया था। और इसमें ये जो खेड़ा किसान आंदोलन है ये भारत का पहला वास्तविक किसान आंदोलन था, ये भी ध्यान रखें। और इस खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान ही पंडित नेहरू ने गांधी को बापू की उपाधि दी थी, बापू। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला है, गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर जनरल ये साप्ताहिक पत्र था, और इसका जो पहला अंक है गदर जनरल का, ये 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ था, और ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद, भारत की जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1919, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1896। तो ये जो प्रावधान किया गया था एक भारतीय को परिषद में लेने का, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, ये मार्ले मिंटो नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्ले है, ये उस समय भारत के सचिव थे, और मिंटो है ये वायसराय थे, वायसराय थे, ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल 1861 पारित हुआ? ए बीबी मालवारी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी हरविलास शारदा, डी महादेव गोविंद रानाडे। तो ये जो बिल पारित हुआ था ये हुआ था बी एम मालवारी। ये एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल पारित हुआ था, ये मालवारी के समय हुआ था। और इस बिल में प्रावधान था यदि आप इस बिल का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर बलात्कार के रूप में आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता था। अगला प्रश्न, 1857 के विरोध के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कोटा, बी नसीराबाद, तीन आहुआ, डी एनीपुरा। तो ये आहुआ में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इन्होंने जो ठाकुर कुशाल सिंह ने बिथोड़ा, बिथोड़ा जो पाली जिले में, यहाँ पर 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तगत सिंह और कैप्टन हितकोट की संयुक्त सेना को हराया था, ये ध्यान रखें। कैप्टन हितकोट और जोधपुर के महाराजा तगत सिंह की संयुक्त सेना को हराया था यहाँ बिथोड़ा पाली में 8 सितंबर 1857 को। अगला प्रश्न, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? मेवात क्षेत्र जो अलवर, मेवात क्षेत्र के अलवर में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? ए सुंदरदास, बी गरीबदास, सी लालदास, डी हरिदास। तो ये जो संत थे ये लालदास जी थे। और ये जो लालदास जी हैं इन्होंने अपने गुरु गद्दन सिकदी, गद्दन सिकदी की प्रेरणा से लाल दासी संप्रदाय की स्थापना की थी, लाल दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इन लाल दास जी का जो जन्म है वो 1540 में
अलवर के धौलीदूब में हुआ था, ये ध्यान रखें। जन्म अलवर के धौलीदूब में हुआ था, धौलीदूब, ये भी ध्यान रखें। और जो ये लालदासी संप्रदाय है, इसकी जो प्रधान पीठ है, ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये है नगला गांव भरतपुर में, नगला गांव भरतपुर में। और ये जो है लालदासी जाति से मुसलमान थे, ध्यान रखें, मुसलमान थे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखें। इजलास खास का गठन किया गया था, इजलास खास। ए महाराजा बंदे सिंह ने, बी महाराजा अजीत सिंह ने, सी महाराजा संजय सिंह ने, डी राणा भगवंत सिंह ने। तो इजलास खास की जो स्थापना है वो की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। ये जो इजलास खास है ये क्या था, तो ये था सर्वोच्च न्याय अदालत थी, ये इजलास खास। और इसकी जो घोषणा है वो वहां के एजीजी कर्नल किटिंग ने की थी, ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। एक तरफ हस्तशिल्प उत्पाद है, दूसरे तरफ स्थान है। बादला, नबदा, पावरजाई, खेसला। इस तरफ जयपुर, लेटा, जोधपुर और टोंक। जो बादला है ये बादला जोधपुर से संबंधित है, नबदा है ये टोंक से संबंधित है, पावरजाई ये जयपुर की है, और खेलसा ये लेटा से संबंधित है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 मतलब ये सी आंसर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आज का अंतिम प्रश्न, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की? मारवाड़ का पूछ रहा है, ये ध्यान रखें। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की? ए उदय सिंह, बी अजीत सिंह, सी राव सुंदर सिंह, डी राव अमर सिंह। तो ये राव सुंदर सिंह ने, इसने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की। राव सुंदर सिंह ने, इसका जो शासन काल था ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, ये 1562 से 1581 तक शासक रहा। और ये मालदेव का पुत्र था, राव सुंदर सेन, मालदेव का पुत्र था। और ये महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है इसको, और इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। और इसको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, बिसरा शासक या राजा कोई भी कह दो आप। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।